नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो लेखपाल की आपकी जो लिस्ट जारी हुई है मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें चयनित सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, पढ़ाई की पोथी के परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार आप आगे मुख्य परीक्षा में भी अपना स्थान सुनिश्चित करें, यह ईश्वर से अनुकंपा और प्रार्थना रहेगी। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला में वह सभी विद्यार्थी जो किसी न किसी प्रकार से 1 या 2 नंबर परसेंट से या पॉइंट्स से चूक गए हैं और मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कहूँगी कि वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना धैर्य बनाए रखें। यह आपके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, आगे भी इसी प्रकार परीक्षाएं आती रहेंगी और आप निश्चित ही कहीं ना कहीं अंतिम रूप से चयन होकर के सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने धैर्य को बनाए रखें, आत्मविश्वास को ना डिगने दें और अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए पूरी मेहनत से, पूरे आत्मविश्वास से तैयारी में लगे रहें। और ये प्लेटफॉर्म आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी कोशिश करता रहेगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग चयनित हुए होंगे। उनके लिए तो बहुत 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 बधाइयाँ और ईश्वर से कामना कि वह अंतिम रूप से भी अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। तो आइए इस लेखपाल परीक्षा, और अगर आपका लेखपाल परीक्षा में नहीं है तो आने वाली आपकी यूपी टेट परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा, यानी कि यूपी से बनने वाली वो सभी परीक्षाएं जो आपके यूपी सरकार के द्वारा करवाई जा रही हैं, उसमें आपके यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वह आपका उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित है। इस उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित वीडियो में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी बिहार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी बिहार 14 हैं। कितने पक्षी बिहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी बिहार हैं। देखिए, ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। 10 से 12 मिनट की बात है और एक बार में सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रह करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। पहले हम देखेंगे एक तरफ पक्षी बिहार और दूसरी तरफ स्थान, मीन्स कहाँ पर वह स्थित हैं। तो सबसे पहले है आपका चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार, जिसका पूर्व नाम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार का यह पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था इसका नवाबगंज पक्षी बिहार। क्या नाम था? नवाबगंज पक्षी बिहार। हो सकता है आपसे परिवर्तित नाम पूछ लिया जाए कि नवाबगंज पक्षी बिहार का वर्तमान परिवर्तित नाम क्या है, तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार। और यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जिले में। अब चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म या जन्म स्थली, उनका संबंध कहाँ से था? उन्नाव से था। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध कहाँ से था? उन्नाव से। और चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार भी कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लाख बहोसी पक्षी बिहार। लाख बहोसी पक्षी बिहार। अब जो लोग भी लाख बहोसी गए हैं उन्हें तो आराम से याद हो जाएगा। अब लाख बहोसी पक्षी बिहार आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। अगर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार की बात की जाए तो यह आपका प्रथम पक्षी बिहार है। कौन सा है? प्रथम पक्षी बिहार है। अगर आपसे लाख बहोसी पक्षी बिहार की बात की जाए तो यह आपका सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। कैसा है? सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। और कहाँ पर स्थित है? तो आपका कन्नौज में स्थित है। जो भी कन्नौज वासी हैं वह सभी इस लाख बहोसी पक्षी बिहार के बारे में अवश्य जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका सांडी पक्षी बिहार।
तो सांडी पश्चिम बिहार है आपका हरदोई में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? हरदोई में। देखिए थोड़ा ट्रिक्स से भी याद करते जाते हैं जिससे आप इन्हें कभी भी ना भूल पाएँ। तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में। मीन्स जो कन्नौज के लोग हैं वो कैसी बातें करते हैं? लाखों की बातें करते हैं। उनके आगे 2, 4, 10, 100, हज़ारों की कोई बातें नहीं होती हैं। उनकी बातें कैसी होती हैं? लाखों की बातें होती हैं। तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ है? कन्नौज में। नेक्स्ट है आपका सांडी पश्चिम बिहार। तो सांडी पश्चिम बिहार है आपका हरदोई में। हरदोई में। अब ऐसे कैसे याद रख सकते हैं इसे? सांडी से हम याद रख सकते हैं सांड। क्या याद रख सकते हैं? सांड। तो सांड आपके कहाँ पर है? हरदोई में है। कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर जो भी लोग अगर हरदोई के भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अन्यथा ना लें, सिर्फ चीज़ों को रिलेट करने के लिए बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट या तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सांड आपके कितने हैं? तो दोई। हमारी अपनी घरेलू भाषा में दो को क्या बोलते हैं? दोई। दोई। तो सांड कितने हैं? दोई हैं। कितने हैं? दोई हैं। तो सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। अभी हाल ही में आपके कन्नौज में कितना सारा धन गबन के रूप में प्राप्त किया गया है। उस केस के बारे में तो सभी जानते हैं। पूरा जो है इंडिया उस केस के बारे में जानता है जो आपका यहाँ से इतना सारा धन प्राप्त किया गया है। तो लाख से लाखों। तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ है? कन्नौज में। सांड कितने हैं? दोई। तो सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। नेक्स्ट है आपका ओखला। ओखला पश्चिम बिहार आपका गाजियाबाद, जिसे हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर है? गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका समान पश्चिम बिहार। क्या है? समान पश्चिम बिहार। अब समान समान कौन होते हैं? एक जैसे कौन होते हैं? हमें ऊंच नीच छुआछूत जाति पात इन सब से क्या रहना है? दूर रहना है। तो क्या व्याप्त करनी है? समानता व्याप्त करनी है। कौन करेगा? आदमी करेगा। आदमी को क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। तो समान कौन है? सभी व्यक्ति समान है ना। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो सभी समान है। कौन समान है? मैन समान है। मैन मीन्स आदमी। सभी आदमी समान है। सभी पुरुष समान है। तो समान मैनपुरी। समान मैनपुरी। नेक्स्ट है आपका विजय सागर पश्चिम बिहार। अब विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार आपका महोबा हमीरपुर में है। कहाँ पर है? महोबा हमीरपुर में स्थित है। अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आला उदल की लड़ाई आपकी कहाँ की फेमस है? महोबा की। और जब लड़ाई होती है तो उसमें क्या प्राप्त होती है? किसी को विजय प्राप्त होती है तो किसी को पराजय प्राप्त होती है। तो विजय कहाँ पर हुई? महोबा में। किसकी हुई? आला उदल की जो लड़ाई हुई थी तो कहाँ हुई थी? महोबा में हुई थी। और वहाँ पर क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। तो महोबा में विजय सागर पश्चिम बिहार है। नेक्स्ट है आपका सुरहा ताल। और सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपका बलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। अब सुरहा ताल पश्चिम बिहार, अभी इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहीं पर आप एक क्वेश्चन और रिलेट कर सकते हैं कि सर्वोदय योजना का संबंध किससे है? तो जयप्रकाश नारायण से है। अब सुरहा ताल का नाम क्या रखा गया है? जयप्रकाश नारायण रखा गया है। और सुरहा ताल आपका कहाँ पर स्थित है? तो बलिया में स्थित है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बलिया में स्थित है। अब कैसे याद रख सकते हैं? हमारी देसी भाषा में ताल होते हैं और ताल से भी जो छोटे पानी के थोड़े पोखर होते हैं उनको बोलते हैं तलैया। क्या बोलते हैं? तलैया। तो ताल बलिया यानी तलैया। ताल तलैया। ताल तलैया। तो सुरहा ताल बलिया। सुरहा ताल। देखिए तलैया और बलिया का जो राइम्स है, साउंड्स है, वो एक ही जैसी साउंड्स कर रहा है। राइम्स वर्ड बोल सकते हैं कि सुरहा ताल और बलिया यानी कि ताल तलैया। ताल तलैया। तो सुरहा ताल बलिया में। देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप चीज़ों को याद रख सकें। नेक्स्ट है आपका सुर सरोवर पश्चिम बिहार। सुर सरोवर पश्चिम बिहार। अब सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा में स्थित है। अब इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? आगरा में क्या है? ताजमहल। और जब आप ताजमहल घूमने जाएंगे, अब आप ये खुद ही समझदार हैं और समझ जाएंगे कि किसके साथ घूमने जाएंगे तो आपके बहुत सारे सुर निकलेंगे और बहुत सारे गाने याद आएंगे। अब आप किसके साथ आगरा का ताजमहल घूमने जाएंगे? जब आपके बहुत सारे सुर निकलेंगे, बहुत सारे गाने याद आएंगे और आप आराम से जो है वहाँ साथ में गाने गाएंगे, एंजॉय करेंगे। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि आप किसके साथ घूमने जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आएंगे। तो आगरा में ताजमहल घूमने जाएंगे तो क्या निकलेंगे? वहाँ बहुत सारे सुर निकलेंगे। देखिए अभी कहीं नहीं जाना है, अभी तो पढ़ना है और कुछ
जो है बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद घूमना है और घुमाना है। तो आगरा, सुर सरोवर, पक्षी विहार। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप चाहे कुछ भी भूल जाएं, लेकिन अब सुर सरोवर पक्षी विहार आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है तो बेती कुंडा में स्थित है। आप अगर प्रतापगढ़ भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। कैसे रिलेट करेंगे? भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमने आपको ये भी बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। इन्होंने संविधान को बनाने के लिए 61 विदेशी देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो ये कैसे व्यक्ति थे? प्रतापी थे या नहीं थे? अब आप खुद ही समझ पाए होंगे कि भीमराव अंबेडकर कैसे थे, प्रतापी व्यक्ति थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पटना, और पटना पक्षी विहार आपका एटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एटा में। तो अब आप कहाँ पटाएंगे? अब किसको पटाएंगे, किसको नहीं पटाएंगे, ये तो अब आप ही जानिए। लेकिन आप जब पटाएंगे तो कहाँ पटाएंगे? एटा में पटाएंगे। कहाँ पटाएंगे? एटा में। तो पटना पक्षी विहार एटा में है। नेक्स्ट है आपका बखीरा, और बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। अब बखीरा से हम रिलेट कर सकते हैं खीरा, और खीरा, ककड़ी, इस प्रकार के जो आपके फल होते हैं ये कौन खाता है? तो संत लोग खाते हैं ना। खीरा, ककड़ी, सेब, ये सब फल कौन खाते हैं? संत खाते हैं। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार, और समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर है? रायबरेली में स्थित है। अब समसपुर पक्षी विहार, समस का मतलब हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब भी हम कभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो हम कहते हैं समस गए हैं। क्या हो गए हैं? समस गए हैं। तो जो रायबरेली के लोग हैं वो कैसे हैं? समझते रहते हैं, और लेकिन फिर भी क्या करते हैं? राय देते रहते हैं। मीन्स हम समझ तो रहे हैं लेकिन क्या दे रहे हैं? फिर भी अपनी राय दे रहे हैं। हमें पता है कुछ नहीं होगा, हम खुद ही डर रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं? फिर भी राय दे रहे हैं। तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। नेक्स्ट है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार, और पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में स्थित है। कहाँ पर है? गोंडा में स्थित है। अब कैसे याद रख सकते हैं? पार्वती, क्योंकि पार्वती कौन है? तो पार्वती माँ जो आपकी हैं वह बहुत ही शक्तिशाली हैं, देवी हैं। तो जहाँ पर भी पार्वती होंगी वहाँ पर क्या कोई भी गुंडा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका कहाँ है? गोंडा में। पार्वती अर्गा से, गोंडा से क्या रिलेट कर सकते हैं? गुंडा। तो जहाँ भी पार्वती होंगी वहाँ पर गुंडे नहीं रह पाएंगे। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। नेक्स्ट है आपका सेखा झील पक्षी विहार, और सेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। यह आपका 2016 में पास किया गया था। 2016 से अब तक निर्मित भी हो चुका होगा। तो सेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है। यहाँ पर आपका समसपुर और पार्वती अर्गा, ये दो पक्षी विहार ऐसे हैं जो पक्षी विहार के साथ साथ आपके पक्षी विहार के साथ साथ आपके जीव विहार भी हैं। कैसे हैं? जीव विहार भी हैं या जीव अभ्यारण्य भी हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? पक्षी विहार के साथ साथ ये आपके जीव अभ्यारण्य भी हैं। तो आपके समसपुर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार के साथ साथ जीव विहार भी हैं। एक बार हमेशा की तरह अपनी नीति को जारी रखते हुए क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ आइए। तो सबसे पहले आपके प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? तो 14 पक्षी विहार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका पूर्व नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार, और उन्नाव में स्थित है, और यह आपके प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। नेक्स्ट है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है, जो कि आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कन्नौज के लोग लाखों की बातें करते हैं, तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। कितने सांड हैं? 2 ही। कितने हैं? 2 ही सांड हैं। तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में। समान कौन है? मैन है। सभी मैन कैसे हैं? समान है। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? आला उदन की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है ना। तो किसी को विजय मिलेगी, किसी को पराजय मिलेगी। तो महोबा पक्षी विहार, विजयनगर पक्षी
विजय सागर पश्चिम बिहार आपका महोबा हमीरपुर में। सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में। ताल और तलैया सुरहा ताल और बलिया, सुरहा ताल और बलिया, सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपका बलिया में स्थित है, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर भी रखा गया है। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में। ताजमहल घूमने जाएंगे, किसके साथ जाएंगे जब आपके बहुत सारे सुर निकलेंगे? तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। भीमराव अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही प्रतापी व्यक्ति थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। पटना पश्चिम बिहार एटा में। पटना पश्चिम बिहार एटा में। कहाँ पटाएंगे जाके? एटा में पटाएंगे जाके। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। खीरा कौन खाते हैं? संत लोग खाते हैं। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। समस के डर के सहम के रहते हैं और फिर भी क्या देते हैं? राय देते हैं। तो समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। पार्वती अरगा पश्चिम बिहार गोंडा में। जहाँ भी पार्वती होंगी वहाँ पर कोई भी गुंडे नहीं रह पाएंगे। तो पार्वती अगरा पश्चिम बिहार गोंडा में। सेखा झील अलीगढ़ में। अगर सेखा झील आपको अभी तक नहीं याद हो पाया है तो हम रिलेट कर सकते हैं कि शेख से क्या हो जाएगा? शेख साहब। और शेख साहब क्या चिल्लाएंगे पूरे दिन? तो अली अली अली, शेख साहब अली। तो सेखा झील पश्चिम बिहार आपका अलीगढ़ में स्थित है। देखिए, कोई भी इस चीज़ को धार्मिक या जातिगत रूप से ना ले। मैं सभी धर्मों और सभी जातियों का पूरा सम्मान करती हूँ और सभी में आस्था भी रखती हूँ। तो मैं अगर किसी भी चीज़ को बताऊँ तो उन्हें अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। तो सेखा झील आपकी अलीगढ़ में है। मीन्स शेख साहब क्या चिल्लाएंगे? अली अली चिल्लाएंगे। तो सेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में स्थित है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए यह सभी पश्चिम बिहार आप अब आसानी से याद रख पाएंगे। और अगर आपकी परीक्षा में पश्चिम बिहार से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो यकीन मानिए इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस परिवार की सदस्यों की संख्या को बढ़ाइए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरा एक एक सब्सक्राइबर्स अगर एक और सब्सक्राइबर्स भी ऐड कराएगा तो संख्या को 2 गुना होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स, क्वेश्चंस बेहतर लगते हैं तो प्लीज़ अपनी इस बहन का सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। आप जितनी जल्दी इस परिवार को बढ़ाएंगे, यकीन मानिए आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चयन बनाइए। और एक बार अंतिम रूप से जिन लोगों का चयन नहीं हो पाया है, मैं फिर से कहना चाहूँगी वह बिल्कुल भी हताश ना हो, परेशान ना हो, धैर्य ना खोएं। आपका भी समय आएगा, आप भी किसी ना किसी परीक्षा में चयनित होकर के अवश्य ही अवसर प्राप्त करेंगे कि हाँ, आप भी सरकारी नौकरी में हैं। तो आइए एक बार फिर से उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही कोशिश के साथ, पूरे मन से फिर प्रयास कीजिए। आप फिर सफल होंगे। यह आपके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। इन चीज़ों को याद रखते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए और चैन बनाइए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।